हेलो स्टूडेंट, आई एम आयशा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्णांकों का विभाजन। 1.6 से पेज नंबर है 23। हम जानते हैं कि विभाजन गुणा की विपरीत सहक्रिया है। आइए पूर्ण संख्याओं के लिए एक उदाहरण देखें। क्योंकि 3 × 5 = 15 है, इसलिए 15 / 5 = 3 और 15 / 3 = 5 है। इसी प्रकार 4 × 3 = 12 से और 12 / 4 = 3 एवं 12 / 3 = 4 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के प्रत्येक गुणन कथन के लिए दो विभाजन या भाग कथन है। क्या आप पूर्णांकों के लिए गुणन कथन एवं संगत भाग कथनों को लिख सकते हैं? निम्नलिखित सारणी को देखिए और इसे पूरा करिए। ये देखिए, इसमें और फिल है और आगे आप लोग फिल करिएगा। गुणन कथन 2 × -6 = तो प्लस और माइनस होता है माइनस, तो 2 × 6 = 12। देखिए ब्रैकेट में है -4 × 5, 4 × 5 = 20, माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे। फिर देखिए ब्रैकेट में 8 - 8 × -9, 8 × 9 = 72, माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर देखिए ब्रैकेट में -3 × -7, तो 3 × 7 = 21, माइनस माइनस का साइन प्लस हो गया। अब देखिए -8 × 4 है, तो 8 × 4 = 32, माइनस है तो माइनस लगेगा। फिर 5 × 9 = 45, माइनस का साइन है तो माइनस का लगाएंगे। 10 × 5 = 15, तो ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया। अब संगत भाग कथन, ये देखिए -12 और डिवाइड -6, 6 × 2 = 12, तो हमारा आ गया 2। अब देखिए -20 डिवाइड 5, 5 × 4 = 20, तो हमारा आ गया -4। 72 डिवाइड 8, 8 × 9 = 72, तो हमारा आ गया 9। फिर देखिए यहाँ पर है 9 को हम डिवाइड करेंगे -3 से, तो हमारा आएगा 3। अब फिर देखिए -12 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारा आएगा -3। अब -12 डिवाइड 2, फिर 2 × 6 = तो -6 आ जाएगा यहाँ। अब देखिए -20 डिवाइड -4, 4 × 5 = 20, 5 आ गया है, माइनस माइनस प्लस हो गया है। 72 डिवाइड 9 से जब हम करेंगे 9 × 8 = 72। अब देखिए 15 डिवाइड -5, तो 5 × 1 = 5, 0 का 0 उतर आया, या 5 -10 आया। उपर्युक्त से हम देखते हैं कि -12 ब्रैकेट -2 = -6, फिर -32 डिवाइड 4 = -8। अब इधर देखिए -20 डिवाइड -5 = -4। (5 × 4 = 20) और -45 डिवाइड 5, 5 × 9 = 45, तो माइनस है तो माइनस का साइन लगा देंगे। हम देखते हैं कि जब एक ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तो हम उन्हें पूर्ण संख्याओं के रूप में भाग देते हैं और उसके पश्चात भागफल से पहले ऋण चिन्ह रख देते हैं। हम यह भी देखते हैं कि 72 डिवाइड -8, तो 8 × 9 = 72 = -9, फिर 72 डिवाइड -9, फिर 9 × 8 = 72 = -8। अब देखिए 50 डिवाइड -10 = -5, फिर 50 डिवाइड -5 = -10। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब हम एक धनात्मक पूर्णांक को एक ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तो सर्वप्रथम हम उन्हें पूर्ण संख्याओं के रूप में भाग देते हैं और उसके पश्चात भागफल के सामने ऋण चिन्ह माइनस रख देते हैं। ये देखिए यहाँ पर है प्रयास
प्रयास कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर है -100 ब्रैकेट में, फिर डिवाइड 5 है। फिर ये बी देखिए -81 डिवाइड 9, फिर सी है -75 और डिवाइड 5 और -32 डिवाइड 2। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 1 0 बचेगा, तो हमारा इसका 20 आंसर आएगा। और जब 9 को 81 से करेंगे तो हमारा आएगा 9 9 ज़ा 81, तो हमारा इसका आंसर आएगा 9। और हमारा इसका आएगा 5 1 ज़ा 5, फिर 2 इधर दे देते हैं हम, तो ये 25 आ जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो ये इसका आंसर आएगा हमारे सी वाले का 15। अब ये वाला देखिए, इसको 2 से करते हैं और सभी के आगे माइनस का साइन लगेगा क्योंकि माइनस है। 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, तो -2 आएगा हमारा। तो ऐसे मैंने ओरली बोल दिया। अब देखिए शीट से मैं समझा देती हूँ। ये है हमारा -100 और डिवाइड 5, तो मैंने ऐसे लिखा। जब डिवाइड में कोई चीज़ आती है तो बट्टे में आ जाती है। तो 5 2 ज़ा 10, 0 हमारा बच गया। अब यहाँ पर माइनस है तो हमारा आंसर आएगा -20। 9 9 ज़ा 81, तो माइनस है तो इक्वल टू -9 आएगा। अब देखिए ये हमारा है 70 -75 डिवाइड 5 से, तो 5 1 ज़ा 5, 2 इसको कैरी दिया, तो 5 5 ज़ा 25, तो हमारा आया -15। अब देखिए डी वाला है -32 डिवाइड 2, तो अब यहाँ पर हम इनको एक कैरी दे देंगे, इनके पास 12 हो जाएगा और इनके पास 2 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो माइनस में तो -16। क्या हम कह सकते हैं कि -48 डिवाइड 8 इक्वल टू 48 डिवाइड -8 क्वेश्चन मार्क। आइए जांच करते हैं। हम जानते हैं कि -48 डिवाइड 8 इक्वल टू -6 और 48 डिवाइड -8 इक्वल टू -6, इसलिए -48 डिवाइड 8 इक्वल टू 48 डिवाइड -8। निम्नलिखित के लिए इनकी जांच कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है 90 डिवाइड फिर -45 और फिर -90 डिवाइड 45, फिर सेकेंड है -136 डिवाइड 4 और 136 है डिवाइड -4। व्यापक रूप में किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a तथा b के लिए a डिवाइड फिर -b ब्रैकेट में इक्वल टू, फिर ब्रैकेट में है -a डिवाइड b, जहाँ b नॉट इक्वल टू 0 है। अब आगे का प्रयास अब नेक्स्ट में करेंगे वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट एवरीवन। थैंक यू अगेन।